देशभक्ति जिसमें है बस वही दिलसाद है। देशभक्ति जिसमें है बस वही दिलसाद है। देशभक्ति गर नहीं तो जिंदगी बेकार है। हेलो दोस्तों, तो इतिहास की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज से ये लुसेंट का ऑब्जेक्टिव भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी जहाँ तक हम लोग पॉलिटी के डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो है थ्योरी जहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं वहाँ तक हम लोग ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ करते चलेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आसानी से इसको पूरा कर लिया जाएगा। आइए अविलंब शुरू किया जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान क्या था। तो जब हम क्वेश्चन जब तक पढ़ें तो आप लोग एक बार तेजी में पढ़ के और आंसर देने की कोशिश क्या कीजिए, फिर तो हमको तो आंसर देना ही है। तो आइए, इसमें जो था हरिजन के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये जो है इसमें दिया गया था। तो ये पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। क्या था इसका पृष्ठभूमि, जरा सा समझते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड जो था उसने कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। सांप्रदायिक पंचायत में कहा गया कि अब दलित को जो है एक अपना प्रतिनिधि अलग चुन सकता है, वो वोट अलग गिराएगा, अपना प्रतिनिधि अलग चुनेगा। इससे जो है महात्मा गांधी को के सामने एक संकट सी आ गई थी। उनको लगा था कि भारत का जो है फिर जो है टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने उस समय गांधी जी यरवदा जेल में थे और वहीं जो है आमरण अनशन कर दिए पूना में। फिर गांधी जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मदन मोहन मालवीय ये सब मिलकर गांधी जी और अंबेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 ईस्वी को एक समझौता करवाता है, जिसके बाद अंबेडकर जी मान जाते हैं और दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ देते हैं और संयुक्त निर्वाचन के लिए मान जाते हैं। फिर किंतु सीट जो 71 आरक्षित किया गया था उसको बढ़ाकर 148 कर देते हैं। यही है पूना समझौता। आइए आगे बढ़ा जाए। आगे क्वेश्चन देखिए, मिलान कीजिए। सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में, इसमें कांग्रेस का जो है सूरत विभाजन यानी कांग्रेस दो भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। ये 1907 ईस्वी में। दूसरा है सांप्रदायिक अधिनिर्णय, मिलाइए अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए हुए हैं, 1932 ईस्वी। तीसरा है सर्वदलीय सम्मेलन, इसका मिलान होगा 1928 ईस्वी में। और चौथा है पूर्ण स्वराज का संकल्प, ये 1929 ईस्वी। सूरत विभाजन 1907, सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये आपका हो जाएगा 1932 जो पूना समझौता है। सर्वदलीय सम्मेलन 1928, इसमें जो है ये, और उसके बाद है पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 लाहौर अधिवेशन में मांगा गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इस प्रकार से इसको मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग पढ़े थे
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरुआत हुआ था। और 1861 ईस्वी को जो एक्ट था, जिसमें लॉर्ड कैनिंग जो है प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बनते हैं, उस समय से भारत को यानी गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अगला आइए मिलान किया जाए फिर। अगस्त प्रस्ताव, ये किसके समय में आया था? ये आपका है लॉर्ड अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिनलिथगो। उसके बाद अगस्त घोषणा, ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। अगस्त संकल्प, ये मोहम्मद अली जिन्ना। और एक मिनट, अगस्त संकल्प आपका हो जाएगा लॉर्ड मॉन्टेग्यू। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये मोहम्मद अली जिन्ना। इस प्रकार से मिलान कर लीजिए। अगस्त घोषणा एक बार और देखा जाए। अगस्त घोषणा महात्मा गांधी, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प, ये आपका हो जाएगा लॉर्ड मॉन्टेग्यू। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सीमित समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया? तो इसमें हो जाएगा आपको 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। इसके द्वारा जो है अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति दिया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1866 ईस्वी। भारत का सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इसमें हो जाएगा रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ये नहीं होगा। भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों को हस्तक्षेप नहीं, देशी राजवरों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। ये चीज़ जो है ये बोला गया था इसमें। बी नंबर, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ये आपका हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार, हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। उसके बाद है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष आया था? तो 1909 ईस्वी में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ करने के लिए किसके द्वारा लाया गया था? तो ये आपका मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया था 1909, मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो यही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो 1919 ईस्वी में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, जिसमें क्या कहा गया था? इसमें आपको प्रांतों में दोहरा शासन या राज्यों में की स्वायत्ता, तो राज्यों की स्वायत्ता ये तो आपका हो जाएगा 1935 अधिनियम, जबकि प्रांतों में दोहरा शासन ये इसमें था। चलिए, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 13 का। 1946 ईस्वी का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित थे, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? आइए देखा जाए। तो लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस 1946 का ये था, एबी अलेक्जेंडर भी था, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स।
ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन योजना जो आया था 1946 ईस्वी में, जिसके द्वारा संविधान का निर्माण हम लोग पढ़े थे, उसमें जो है ये लॉर्ड एमरी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय सामूहिकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ये प्रांतीय सामूहिकरण या भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल या पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। ये आपका पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक 26 जनवरी 1950 तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ और तो तब तक जो है भारत का शासन जो है वो जो चल रहा था, ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। उसके बाद है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? बिल्कुल हम लोग पढ़े हुए हैं कि 1947 ईस्वी में 3 जून योजना जिसको कहा जाता है, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान दोनों को अलग अलग देश बनाया गया, जिसमें 14 अगस्त को पाकिस्तान का गठन किया गया, जबकि 15 अगस्त को भारत का गठन किया गया। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जो बने थे वो मोहम्मद अली जिन्ना और प्रधानमंत्री लियाकत अली, जबकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार तो ये माउंटबेटन योजना के द्वारा इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट है, सुमेल कीजिए। कौन सुमेल नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बहुत अच्छा ये मिला हुआ है कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था, उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था। उसका भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो इसमें देखा जाए कौन सुमेलित नहीं है? साइमन कमीशन, ये भारत विभाजन ये नहीं है, जबकि माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत का विभाजन किया गया था। तो ये साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए नहीं आया था, बल्कि ये 1919 अधिनियम की जांच करने के लिए आया था। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखा जाए, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके द्वारा क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें इसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया था, आज़ादी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा क्या किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके द्वारा आपको सती प्रथा का अंत किया गया था। 1861 के द्वारा सती प्रथा का अंत। उसके बाद अधिनियम 1858, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, महारानी विक्टोरिया के पास शासन की बागडोर चली गई। तो इस प्रकार बी नंबर को इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। इसका प्रांतों में द्वैध, एक मिनट, भारत सरकार अधिनियम 1919, प्रांतों में द्वैध शासन। भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्तता। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, आपका सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861, सती प्रथा का अंत। और अधिनियम 1858, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। 20 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान आपको किया गया था किस अधिनियम के द्वारा?
तो ये हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कहेगा तो इसके द्वारा इसमें जो हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935, केंद्र में द्वैध शासन। ठीक, उसके बाद है संघीय शासन प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 1935। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, तो ये हो जाएगा आपका भारत शासन अधिनियम 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1858 एक सचिव का पद बनाया गया, हम लोग पढ़े थे, और वो जो है गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होता था। तो इस प्रकार एक अध्याय आपका ख़त्म हो गया पहला। आप लोग देख लीजिएगा, इसमें जो अगर आंसर बताने में थोड़ा कमी होगा तो आप लोग किताब से देखकर या इसमें वीडियो में दिखा दिया गया आपको, आंसर देखकर मिला लीजिएगा। जय हिंद।